नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। एक तरीके से मोटिवेशनल के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं। जो बच्चे SSC CGL या फिर CHSL, NTPC, रेलवे या फिर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आई एम राहुल कुमार। दोस्तों मैं राहुल कुमार हूँ और मैं वर्तमान में यूपी के अंदर एक स्कूल में सहायक अध्यापक हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं रेलवे का एम्प्लॉय भी रह चुका हूँ और केंद्रीय विद्यालय संगठन का दोस्तों मैं एम्प्लॉय रह चुका हूँ। मुझे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो रेलवे के अंदर 1 साल से अधिक नौकरी करने का अनुभव प्राप्त है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में मुझे कुछ महीने का अनुभव प्राप्त है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने SSC, CHSL और CGL दोस्तों कितनी बार दिया है और दोस्तों मुझे इसमें क्या सफलता मिली और क्या नहीं मिली और आपको इन गलतियों से क्या सीखनी है। देखिए हाल ही में दोस्तों मैंने रिसेंटली के अंदर SSC CGL 2022 दिया और CGL 2023 दिया। दोस्तों CGL 2022 प्री भी मेरा हुआ, मेंस भी मैंने दिया दोस्तों, और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि 2022 के अंदर अगर मैं दोस्तों बात करूं तो मेरी टाइपिंग के अंदर दोस्तों एरर ज़्यादा थी। 12% मेरी एरर थी टाइपिंग के अंदर और जो कंप्यूटर है उसके अंदर मेरे 17.5 नंबर थे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। हालांकि स्कोर इतना अधिक नहीं था। अगर 2400 ग्रेड पे मिल सकती थी, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे भी नहीं मिल पाती, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं मिल पाई क्योंकि टाइपिंग के अंदर एरर दोस्तों ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए 2023 के अंदर क्या हुआ। अभी 2023 के अंदर दोस्तों प्रैक्टिस नहीं कर पाए क्योंकि 2022 देने के बाद में 2022 में सिर्फ 1.5 महीना पड़े थे, 1.5 महीना पड़े थे। उससे पहले UPSC की तैयारी कर रहे थे। 2022 में ज़्यादा वैकेंसी आती है तो थोड़ा सा लालच आया मन में कि इंस्पेक्टर बन सकते हैं, 36-37 हज़ार वैकेंसी है, बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिस चीज़ में रनिंग में होते हैं उसी चीज़ की आपकी तैयारी बेटर हो सकती है। आप ऐसा नहीं है कि आप तैयारी UPSC की कर रहे हैं और SSC में एकदम हाथ मार दो, छक्का मार दो, नहीं होगा भाई। SSC की बात करी जाए तो SSC भी अपना एक तरीके से पावर रखती है भाई। SSC का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है और UPSC का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों मैंने UPSC स्टूडेंट होने के नाते भी SSC दिया क्योंकि मैं SSC का पुराना खिलाड़ी था, मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन जो UPSC ही का स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ UPSC को ही फोकस करता है, चाहे उसका हो या नहीं हो। और दूसरे शब्दों में मैं बात करूँ, अगर IITians को छोड़ दिया जाए तो बाकी UPSC वाले SSC को दे भी नहीं सकते। UPSC के साथ कहीं से कहीं तक भी ऐसा हुनर सिर्फ SSC वाले स्टूडेंट रख सकते हैं। वो SSC भी दे सकते हैं और UPSC भी दे सकते हैं क्योंकि SSC से जो बंदा आता है UPSC में वो एक तरीके से माइंडली देखा जाए तो माइंडली स्ट्रॉन्ग होता है। उसे अगर पता होता है कि मुझे इस साल UPSC देना है, बिल्कुल मेरी तैयारी बिल्कुल पीक पे है तो मैं UPSC दूंगा, मैं दूसरा एग्जाम बिल्कुल नहीं छूंगा। और अगर उसे लगता है भी अगर UPSC की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा चलने दो तैयारी थोड़ा, और एक आध महीने 15-20 दिन या 40-50 दिन गैप मार के अगर उसे SSC देना है तो वो दे सकता है। क्योंकि SSC के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि इस बार 2 साल से GK का जो पोर्शन है वो भी आने लगा है और UPSC तो पूरा GK पर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन जो UPSC का CSAT था दोस्तों उसके अंदर अगर मैं मैथ की और रीजनिंग की कंपेयर करूँ तो SSC CGL का एग्जाम भी 2023 के मुकाबले हल्का था। वो अगर जिन बच्चों ने SSC का मैथ देखा है और वो एक बार UPSC 2023 CSAT देख लेना, पता लग जाएगा क्या उसका लेवल था। ठीक है, अब देखिए मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि मैंने SSC CGL मेंस कई बार दिया 2018 का दिया था, लेकिन 2018 वाला पूरी मेहनत के साथ नहीं दिया था। उस साल दोस्तों नौकरी लगी थी रेलवे में, रेलवे का ज्वाइनिंग पहले आई थी और काफ़ी समय से एक तरीके से देखा जाए तो नौकरी नहीं लगी थी, इसलिए मेंस बस पढ़ा नहीं थे, विदाउट स्टडी दिया था, इसलिए 2018 में नहीं हुआ। 2019 का छोड़ दिया, रेलवे के अंदर टाइम नहीं मिला। 2020 का भी छोड़ दिया दोस्तों और 2021 का भी दोस्तों छोड़ दिया। आप देखिए 3 मेंस छोड़ दिए, हालांकि प्री निकालने के बाद में छोड़ दिए सब। बीच में कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे और पेपर रहे, कभी लोअर PCS का मेंस रहा इसलिए छोड़ दिया दोस्तों, कभी DSSB के अंदर लेक्चरर का पेपर रहा इसलिए छोड़ दिया, एक बार चेन्नई पहुंच गए, होने से नौकरी छोड़ गए इसलिए छोड़ दिया। कई सारे कारण थे, वो मेरे व्यक्तिगत कारण थे जिसके कारण मैंने दोस्तों 2019 का मेंस, 2020 का मेंस, 2021 का मेंस छोड़ दिया। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, देखिए
कुछ मेरे एक तरीके से आप देख सकते हैं, मेरा नाम राहुल कुमार, ठीक है, मैं बैसपुर उर्फ मुनीमपुर का रहने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, विलेज मुनीमपुर उर्फ बैसपुर, तेलीपुरा माफी, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है प्रॉपर। बाकी देखिए ये है 2020 का टायर थर्ड, 2020 का जो टायर थर्ड है मैंने दिया ही नहीं था, टायर सेकेंड भी नहीं दिया था, और टायर थर्ड का एडमिट कार्ड हमारा आया था 1 हफ्ते बाद, ठीक है। ये टायर थर्ड का एडमिट कार्ड है, जो कि हमारा पेपर था डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ये था हमारा प्रयागराज के अंदर। कहाँ था दोस्तों? प्रयागराज के अंदर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर था, हमारे द्वारा छोड़ दिया गया, हमारे द्वारा दोस्तों क्या हुआ भाई, छोड़ दिया गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ जी, अब देखते हैं ये, देखिए 2021, देखिए ये 2021 का है दोस्तों, ये 2021 का है, 2021 टायर थर्ड, ये 2021 का है, आप इसे भी एक बार देखिए, और एक बार अनुक्रमांक, रोल नंबर, यही एड्रेस है, देखिए एड्रेस यही है, विलेज मैन मुनीमपुर उर्फ बैसपुर। और देखिए इसका जो पेपर था दोस्तों, ये वाराणसी के अंदर था, ये वाराणसी के अंदर था दोस्तों, ये भी हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, देखिए 2020 हो गया, 2023 का टायर फर्स्ट, 2023 का टायर फर्स्ट, ये सारे एडमिट कार्ड कहाँ चले गए, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ देखते हैं, देखिए ये है हमारा पूरी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी है, इस पर सारे के सारे दोस्तों एडमिट कार्ड पड़े हुए हैं। देखिए 2023, ये 2023 दोस्तों, 2023 वाला देख लेते हैं कि 2023 के अंदर दोस्तों क्या कंडीशन रही, क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। 2023 अनुक्रमांक, देखिए विलेज मुनीमपुर उर्फ बैसपुर, तेलीपुरा माफी, ये हमारा सिद्धि विनायक के अंदर था, बरेली के अंदर, नहीं हो पाया, ठीक है। टायर सेकेंड, देखिए 2023 के अंदर सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी, हालांकि मैं खतरों का खिलाड़ी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, छोटी पोस्ट की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरा सिर्फ फोकस था बड़ी पोस्ट का। लेकिन मेरे भाई जब तक आप चाहे कुछ भी, सब कुछ आता है आपसे, सब कुछ आता है, आप प्रॉपर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं सिलेक्शन हो सकता जब तक आप कम से कम प्रैक्टिस नहीं करोगे। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब तक आंसर अंदर से ना निकलने लगे, जब तक सवाल को देखते सारी ये ना पता लग जाए कि हाँ मैं इस सवाल को एकदम विदिन सेकंड के अंदर बना सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैथ बिल्कुल छोड़ दिया था, 20, 21, 22 नंबर, 20, 21 क्वेश्चन मेरे सारे बने मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर भी इतने ही बने भाई। इतने क्वेश्चन बनाना, हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका इतना ही स्कोर रहा होगा, क्योंकि मैथ से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आया था, लेकिन रीजनिंग के अंदर 27-28 क्वेश्चन आसानी से बना लिए होंगे, लेकिन मेरे रीजनिंग के अंदर 22-21 क्वेश्चन रहे। मैं रीजनिंग के अंदर भी दोस्तों कम से कम 7-8 क्वेश्चनों से बाहर हो गया। 7-8 का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो 8 या 24, और अगर उनका भी आप काटोगे तो 32-33 नंबर हो गए, 32-33 नंबर हो गए। अगर यही 32-33 नंबर हमें मिल जाते तो हो सकता है दोस्तों हम 4200 ग्रेड पे आसानी से पहुंच जाते। तो ये होता है दोस्तों एक छोटी सी गलती रीजनिंग की वजह से, मात्र मैं रीजनिंग की वजह से दोस्तों क्या हो गया भाई, देखिए रीजनिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने रीजनिंग में अच्छी तरीके से दोस्तों तैयारी नहीं करी, रीजनिंग में अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, क्योंकि 2022 की रीजनिंग को मैंने देख कर लगा कि भाई आसान चीज़ें आएंगी, कोई ज़्यादा भारी चीज़ आने वाली नहीं है। क्योंकि 2022 के अंदर दोस्तों मेरे मैथ के अंदर 28 क्वेश्चन ठीक थे, रीजनिंग के अंदर भी इतना कम स्कोर नहीं था, हालांकि रीजनिंग में इतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि रीजनिंग को हमेशा हल्के में लिया, जबकि रीजनिंग को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो 2 एग्जाम जिनमें मैथ और रीजनिंग के बिना सिलेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी, कहीं से कहीं तक भी दोस्तों पॉसिबल है ही नहीं। जब तक आप रीजनिंग और मैथ में इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर से क्वेश्चन ना निकलने लगे। देख सकते हैं, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ,
2022 वाला भी देख लेते हैं भाई। 2022 वाले में क्या कंडीशन रही थी हमारी? 2022 वाला कौन सा होगा? ये होगा 2022 का, नहीं 2022 का ये नहीं है, 2022 का ये होगा, ये भी 2021 का ही है, 2023 का ही है। देखिए अब देखते हैं 2022 वाला। देखिए 2022 एड्रेस वही है प्रॉपर, देख सकते हैं आप, विलेज मुनीमपुर बेसपुर पोस्ट तेलीपुरा माफी अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी दोस्तों वही कंडीशन हुई थी, नहीं हो पाया था। नंबर अच्छे खासे थे लेकिन टाइप इन के अंदर 12.5% एरर थी, 12% एरर थी। मात्र 1831 जना 30 वर्ड की मुझसे हो पाई थी। कंप्यूटर के अंदर भी दोस्तों स्कोर कम रह गया था। अब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा जो सिलेबस है वो 4 से 5 महीने के अंदर दोस्तों कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में शायद एसएससी बिल्कुल दूं या नहीं दूं, क्योंकि मैं धीमे 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 ऐसे समझ लीजिए 1 साल के अंदर 10 या 9 महीने यूपीएससी आसानी से पढ़ता हूँ, और जब एसएससी का पेपर आता है तो मात्र पेपर तक पढ़ता हूँ, उसके बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ता। ये इसलिए पढ़ता हूँ जिससे बच्चों को, जो मेरे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकूँ और उन्हें पढ़ा सकूँ, इसलिए पढ़ता हूँ। अब मुझे दोस्तों जैसे जैसे मेरा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मेरे हाथ में आता जाएगा, एसएससी बिल्कुल ख़त्म। तो आपको मेरी गलतियों से सिर्फ एक ही सीख लेनी है मेरे भाई, एक दिशा में मेहनत करो। मैं दिशाओं से भटका क्योंकि मुझे कोई एक तरीके से दिलचस्पी भी नहीं थी। सिर्फ एसएससी की सिर्फ 2 या 3 पोस्टें चाहिए थी, एसएससी की 2 या 3 पोस्टें चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया कि 2 या 3 पोस्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो बच्चे यहाँ दिन रात लगे रहते हैं, जो बच्चे यहाँ दिन रात लगे रहते हैं, जो हमेशा एक जगह, समझ में आई नहीं आई, एक जगह अपना कंसंट्रेशन करके मेहनत करते हैं, उन्हीं बच्चों को वो पोस्टें मिलती हैं। अगर टॉपर बनना है कम पढ़ो, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ। और हमेशा याद रखो जब तक आपका सिलेबस पूरा ना हो, टेस्ट लगाने के बाद में डिमोटिवेट मत हो और दूसरों से तुलना मत करो बिल्कुल भी। आप अपनी तैयारी करते रहो, डेली बेस 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, जितना आपसे हो सके। जरूरी नहीं है एसएससी 8 घंटे में निकलेगा, एसएससी 5 घंटे में निकल जाता है। 5 घंटे वाले टॉपर बन जाते हैं। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका आपको एसएससी और यूपीएससी क्रैक कराता है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके पास में पढ़ने का प्रॉपर तरीका है, बढ़िया आपने नोट्स बना रखे हैं और चीज़ों को किस तरीके से रिवीजन करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मेरे पास में एसएससी की इतनी नॉलेज है कि किसी भी टीचर की अगर मुझसे आप कहो, भाई आप कहो कि मुझे नंबर सिस्टम के अंदर, मैं मान लेता हूँ किसी भी टीचर, जैसे बड़े बड़े टीचर गगन प्रताप, राकेश यादव, आदित्य रंजन, ठीक है, ये मैथ पढ़ाते हैं, और बाकी पवन राव, जितने भी टीचर मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, रामो सर, अगर इन्होंने ऐसा समझ लीजिए नंबर सिस्टम को दोस्तों 25 घंटे के अंदर या 45 घंटे के अंदर पढ़ा रखा, तो मैं दोस्तों मात्र 1 दिन के अंदर पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी दोस्तों दिन प्रतिदिन, एक दिन में नहीं आई है, काफ़ी समय की नॉलेज में आई है। क्योंकि आपको अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और आपको अपना सिलेबस किस तरीके से जल्दी कवर करना है, ये चीज़ आपके पढ़ने का तरीका, आपके नोट्स बनाने का तरीका, आपको चीज़ों को रिवाइज करने का तरीका, आप कितने टैलेंटेड हैं कितने टैलेंटेड नहीं है, ये चीज़ मायने नहीं रखती है बड़े एग्जाम के अंदर। आपके पढ़ने का तरीका, आपके नोट्स बनाने का तरीका और आपका दोस्तों चीज़ों को रिवाइज करने का तरीका, ये दोस्तों मायने रखता है। बस मैं तो दोस्तों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चे 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं वो अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मॉक लगाइए, 100% दोस्तों सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरा 2023 के अंदर नहीं हो पाया क्योंकि 2023 के अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट था। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, कम से कम जब से मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी चालू करी है 15 से 16 कॉपी मेरी भर चुकी है। हालांकि मेरा अभी तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ी थोड़ी छलांग एसएससी में लगाई। गलती करी, नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लगाई तो ही आपको बताने आया हूँ। अगर नहीं लगाता तो बताने दोस्तों नहीं आता। एक ही दिशा में तैयारी कीजिए, बिल्कुल एक दिशा में। एसएससी के साथ रेलवे चल सकता है, लेकिन एसएससी के साथ और एग्जाम यूपीएससी तो कभी नहीं चल सकता, कहीं से कहीं तक भी नहीं चल सकता। हाँ चल सकता है अगर आप एसएससी को दिन रात पढ़ाएं तब, लेकिन फिर यूपीएससी इम्पॉसिबल पड़ जाएगा, फिर दोस्तों यूपीएससी इम्पॉसिबल पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत सारे साथी हमारे सोचेंगे कि आपका चैनल तो एक टीचिंग का है, आपने केवीएस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आपने रेलवे के ऊपर वीडियो बना रखी है, एसएससी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। भाई एसएससी के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली,
ठीक है, तो मैंने बनानी बंद कर दी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।